मैं डॉक्टर राजेश बघे, मैं एक फिजिशियन हूँ और ये कानपुर रोड पर स्थित वीनस हॉस्पिटल इसका डायरेक्टर हूँ। सर, कोरोना की जो स्थिति थी, ये शुरुआत हुई बहुत विकट है समस्या रही। क्या कहेंगे आप, कोरोना का जो पूरा दौर था सेकंड वेव का किस तरह का था? देखो, ये फर्स्ट वेव भी खतरनाक था और सेकंड वेव भी खतरनाक था। लेकिन सबसे पहले तो फर्स्ट वेव के बाद जो हमें 3-4 महीने का टाइम मिला, उसमें हमने देखा कि लोग बहुत केयरलेस हो गए थे, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करते थे, भीड़ करते थे और एक दूसरे क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते थे। इसके कारण कोरोना के लिए बहुत फैलने के लिए अच्छा वातावरण मिल गया और इसलिए सेकंड वेव आ गया। यदि हम ये नहीं करते तो शायद सेकंड वेव इतने जोर से नहीं आता। तो हमें ये देखना है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और अभी ये सेकंड वेव भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा सा उसके इफेक्ट आ गया कि अभी सेकंड वेव भी थोड़ा कम होने लगा। लेकिन ये जो हमें सीख मिली, ये हमें आखिर तक कभी मेंटेन रखना है, भीड़ नहीं करना है, कहीं पर भी एक दूसरे की केयर करते हुए चलना है। अगर देखा जाए तो लोगों ने सेकंड वेव के इस दौर में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती थी तो लोगों ने एक हॉस्पिटल में एक तरह का हड़कंप मचाया रखा था पेशेंट को लेकर, बेड को लेकर। और उसके बाद में जब किसी की अगर डेथ हो जाती किसी पेशेंट की तो उसको लेकर तक लोगों ने हंगामा किया है। क्या कहेंगे इस सारी चीज़ों में? नहीं, इसके लिए क्या है कि वक्त ही ऐसा था कि सब लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हॉस्पिटल प्रिपेयर्ड नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड नहीं था और अचानक इतने सारे पेशेंट्स का फ्लो। तो हर जगह 15-20 दिन, महीना भर वो दौर चला। तो सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, लोगों की एंग्जाइटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट सब लोगों ने कोशिश किया, सब डॉक्टर्स, नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट, सब लोगों ने मेहनत किया, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोगों ने मेहनत किया। लेकिन कैसा हुआ कि थोड़ा सा हैप्पैज़ार्ड हुआ और इससे थोड़ा सा और प्लानिंग होता तो शायद और भी हम ज़्यादा लोग फायदा दे सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट नॉर्मल है, जो घर में रख सकते हैं, वो एडमिटेड थे और जो पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, जो सीरियस है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ये जो पिक्चर देखने को मिल रहा था, इसके कारण बहुत सारे नीडी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिली और जो पेशेंट घर पे रख सकते थे थोड़ा बहुत सुपरविजन के साथ, उन्होंने बेड्स ऑक्यूपाई करके रखे थे। एक प्रकार का हैप्पैज़ार्डनेस हुआ। लेकिन फिर भी सब लोगों ने कोशिश की, सब लोगों ने मेहनत की, वक्त निकल गया। अभी लॉकडाउन के कारण और बाकी सभी प्रयासों के कारण अभी केसेस कम होने लगी है। अभी चीज़ों का फायदा लेके हमने वो सीखना चाहिए और आगे की प्लानिंग करना चाहिए। सर, अगर वीनस हॉस्पिटल की बात अगर करें तो यहाँ पर रिकवरी रेट जो है बहुत अच्छा है, फिलहाल में 90% का रिकवरी रेट। क्या कहेंगे आपको इस दौरान जो है कोविड सेकंड वेव के दौरान किस तरह की तकलीफों से आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट को गुजरना पड़ा है? नहीं, एक तो हमने बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट लिए हैं। बाकी जो हॉस्पिटल्स इतनी सीरियस पेशेंट को नहीं ले रहे थे, लेकिन उन सीरियस पेशेंट को भी हमने एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट कोशिश किया, तो भी हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छा है। ऑलमोस्ट 750 पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है, उसमें बहुत सारे पेशेंट अच्छे होकर घर गए हैं, तो रिकवरी रेट अच्छा है। अगर बात की जाए अभी थर्ड वेव जो है ये बच्चों में आने वाली है ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे थर्ड वेव के बारे में? नहीं, ये सब अनुमान है, किसी को कुछ पता नहीं है जी, कब आने वाली, कैसे आने वाली, बच्चों को होगा, बड़ों को होगा, किसी को भी हो सकता, लेकिन चांसेस बच्चों को होने के कम है। ऐसा अनुमानित किया गया है कि तीसरी वेव आएगी। आएंगे तो तीसरी वेव आएगी, इसके ऊपर में अभी तीसरी वेव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है लोगों के? नहीं, अभी की बात नहीं है। दिस इज फॉर एवर। कोरोना या अदर और भी वायरसेस जो एयरबॉर्न है, हवा से फैलते हैं या टच से फैलते हैं, तो इसके लिए थर्ड वेव रोकना या फोर्थ वेव रोकना इसका नहीं, फॉर एवर भीड़ कम करना, अननेसेसरी भीड़ कम करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये फॉर एवर है, हमेशा के लिए। और ये यदि पालन करेंगे तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव आएंगी भी तो भी हल्की रहेंगी। और कैसी आएंगी, बच्चों को अफेक्ट करेंगी, बूढ़ों को, वो भी बता नहीं सकते। अगर देखा जाए कोरोना की फर्स्ट वेव आई, इसमें गवर्नमेंट ने, शासन ने, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। फर्स्ट वेव से हम जीत गए। सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में भी बहुत ज़्यादा हद तक के गवर्नमेंट ने काम किया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो थी उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं नहीं, मैंने देखा कि सभी लोग प्रयासों में जुटे थे, सभी डिपार्टमेंट्स प्रयासों में जुटे थे, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस, कलेक्टर ऑफिस, सब लोग, पॉलिटिशियंस, सभी ऑफिस बेयर, सभी लोग प्रयासों में जुटे थे और हर एक जन अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहा था। और बहुत कुछ अभी अभी मैं देख रहा हूँ सब कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज होते आ रही है और सभी लोगों ने प्रयास किया है और अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना किया है। लेकिन इसमें और भी कुछ कर सकते थे अच्छा, जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जैसे कि थोड़ा प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं, थोड़ा सा एंटीसिपेट करके थोड़ा और भी कर सकते थे, जो शायद होता तो और अच्छा होता। जैसा कि ऑक्सीजन प्लांट्स जल्दी इंस्टॉल करते या ऑक्सीजन कैरी करने के लिए टैंकर्स अवेलेबल करते, हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती कि आप वेंटिलेटर्स लो, मॉनिटर्स लो, बेड्स लो, स्टाफ लो, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के लिए भी कुछ योजना शुरू करती कि भाई आप कोविड का इलाज करो, आपको इंश्योरेंस देंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। तो थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिवनेस आता, हॉस्पिटल्स को वेंटिलेटर्स और देना था कि बहुत सारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है और जब हमने खरीदने की कोशिश किया तब मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो यदि हमें 4-5 महीने का टाइम मिलता तो जिस तरह से हम दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वैसे वेंटिलेटर भी डिस्ट्रीब्यूट करना था और बेड्स डिस्ट्रीब्यूट करना था। कुछ पैरामेडिक स्टाफ को जिनको थोड़ा बहुत भी काम किया उन्होंने हॉस्पिटल में, उनको यदि एक ट्रेनिंग दे, गवर्नमेंट की तरफ से यदि ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए स्टाफ को, तो जो स्टाफ एक साधारण नर्सिंग स्टाफ है या साधारण पैरामेडिक स्टाफ है, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के कारण वो स्टाफ बहुत सारे कोरोना के पेशेंट की सेवा करने में ज़्यादा यूजफुल रह सकता है। तो स्टाफ की ट्रेनिंग और रीओरिएंटेशन के बारे में ये एक बहुत बड़ा लैकुना है, जिसमें हम तो हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से भी ये प्रोग्राम होना चाहिए कि किस तरह से कोविड के पेशेंट की सेवा की जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोविड के पेशेंट में जो सेवा रहती है, ट्रीटमेंट अलग है, उसकी केयर अलग है। तो केयर जो रहती है कोविड के पेशेंट की, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें अलग है, क्योंकि कोविड का पेशेंट सबसे ज़्यादा कमज़ोर बहुत रहता है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी बीमारियों में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि तुम जल्दी उठो, चलो, हाथ पर हिलाओ, मोबिलाइज करो। लेकिन कोविड के पेशेंट में हम बोलते हैं कि बेड रेस्ट करो, पड़े रहो, क्योंकि पेशेंट के लंग्स डैमेज हैं और थोड़ा भी उसको मूवमेंट करता है, एक्सर्शन होता है, तो उसका लंग्स फेल होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। तो पेशेंट को जो केयर रहती है बाकी बीमारियों की अलग तुलना में अलग रहती है। तो इस बारे में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ की अलग से ट्रेनिंग होना चाहिए। देखा जाए तो लगभग सेकंड वेव खत्म होते आ रहा है, पेशेंट की संख्या भी खत्म होते आ रही है। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो अंत में हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा थैंक बोला, डॉक्टर राजेश बगे सर आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली, ऐसा तक के बोला है। किस तरह की खुशी आपको महसूस हुई जब किसी इस तरह के हलाकान पेशेंट ने आपको जाते आते ये कहा है कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली, आपका बहुत बहुत क्या है? ये तो हमारा सबसे बड़ा एम्स यही रहता है कि पेशेंट अच्छा हो जाए और बाद में थैंक्स बोलता है, अच्छी बात है, तो सबसे खुशी का वक्त रहता है। लेकिन सबसे पहला एम तो यही रहता है कि पेशेंट अच्छा हो जाए और उससे ज़्यादा हमारा सिर्फ और कोई चीज़ ही नहीं। जब ऐसा पेशेंट बोल के जाता है और वो अच्छा होके जाता है तो पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार से ज़्यादा खुशी हमें होती है। एक आखिरी सवाल मेरा, तीसरी वेव को लेकर हर कोई डरा हुआ है, वीनस हॉस्पिटल की तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारी है, क्या कहते हैं? देखो, अब तीसरी वेव के लिए डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो अभी दूसरी वेव में अभी भी चालू है, दूसरा वेव खत्म नहीं हुआ है। ये आप भ्रम में मत रहो कि दूसरा वेव खत्म हो गया। लॉकडाउन के कारण थोड़े नंबर्स कम हो गए, थोड़ा सा और क्राउडिंग शुरू हो गया और केसेस बढ़ेंगे। ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है, जो लोगों को नहीं हुआ है उसको वो पकड़ लेता है और अपना म्यूटेशन करके नए नए वेरिएंट्स आता है तो और नए नए पकड़ता है। तो वेव आते रहेंगे। हमें जो सेकंड वेव अभी तक खत्म हुआ नहीं है, अभी भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी अदर पार्ट ऑफ कंट्री में केसेस हैं, तो सेकंड वेव खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चालू है। तो थर्ड वेव आएंगी, कैसे आएंगी वो भी देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट
अभी मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑक्सीजन दवाइयाँ इस पर बहुत ध्यान दे रही है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मशीन्स और मैन, डॉक्टर्स, स्टाफ। तो हमें शॉर्टेज आएगा कुछ दिनों में मशीन्स और मैन पावर का। तो डॉक्टर्स और नर्सेस तो अभी तक फाइट कर रहे हैं, लेकिन आगे कैसा होगा, अपने पास कितने पेशेंट्स आएंगे और अपने पास मैन पावर कितनी रहेंगी, उसका कुछ अंदाज नहीं है। क्योंकि पेशेंट्स यदि बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो अपने पास उतनी मैन पावर नहीं है। इसलिए अपने जो भी एसोसिएटेड नर्सेस या डॉक्टर्स है जो भी ट्रेन हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देकर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना ये है कि सभी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों पे ध्यान तो दे रहे, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है कि डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या ट्रेनिंग करके बढ़ाया जाए।